अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारे अकॉर्डिंग वर्ल्ड की मोस्ट डेंजरस थिंग क्या है, वेपन्स, मिसाइल्स, टैंक्स, तुम में से बहुत सारों का आंसर यही होगा। बट ना, द मोस्ट डेंजरस थिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ अ ह्यूमन ब्रेन। इस लड़की का नाम फान मेन यी है। फान की लाइफ उसके चाइल्डहुड से ही बहुत अच्छी नहीं थी। उसके पेरेंट्स उसे छोड़ देते हैं और वो एक ऑर्फनेज में बड़ी होती है। ऑर्फनेज से निकलने के बाद फान के पास रहने के लिए कोई घर नहीं होता है और सून आफ्टर दैट फान ड्रग एडिक्ट हो जाती है। अपना पेट भरने के लिए फान को प्रोस्टिट्यूशन का वर्क करना पड़ता है और अपने अर्ली 20s में फान को एक नाइट क्लब में डांसर की जॉब मिल जाती है। नाइट क्लब में फान को अपने एक क्लाइंट से, जो खुद एक ड्रग एडिक्ट होता है, उससे प्यार हो जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं। बट उनकी शादी सक्सेसफुल नहीं होती है। फान और उसका हस्बैंड ऑफनली आपस में लड़ते रहते थे। उसका हस्बैंड उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करता था और फान को ऑफनली मारता था। डिस्पाइट ऑफ फाइटिंग फान के 2 बच्चे होते हैं। इसके थोड़े टाइम बाद फान फिर से एक ब्रोथल में प्रोस्टिट्यूशन का काम करने लग जाती है, जहाँ उसे एक 34 ईयर ओल्ड मैन मिलता है जिसका नाम चान मान लोक था। चान एक वेल्दी फैमिली से था और उस नाइट क्लब एरिया के अराउंड काफ़ी नोन था। फान चान की तरफ इमीडिएटली अट्रैक्ट हो जाती है क्योंकि फान एक ड्रग एडिक्ट थी और चान एक ड्रग डीलर था। चान और फान पूरी रात क्लब में बैठकर क्रिस्टल मेथ का नशा करते थे। चान मान लोग एक चाइनीज क्रिमिनल गैंग का पार्ट था जिसके साथ किसी को एसोसिएट नहीं होना चाहिए, बट फान उसके अराउंड क्वाइट कंफर्टेबल थी। एक रात जब वो अपने क्रिस्टल मेथ के सेशन को एंजॉय कर रहे थे, तभी फान चान के वॉलेट से $4000 चुरा लेती है। जब चान को इसके बारे में पता चलता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फान चान से कहती है कि वो थोड़े टाइम में उसे वो $4000 लौटा देगी, बट चान उससे $10,000 मांगता है एज इंटरेस्ट। फान उससे कुछ टाइम मांगती है इतने पैसे लौटाने के लिए। चान को पैसे की परवाह नहीं थी। इनफैक्ट उसे इस बात से गुस्सा आया कि फान की हिम्मत कैसे हुई उसके पैसे चुराने की। ऑन मार्च 1999 चान अपने 2 आदमियों को फान को किडनैप करके अपने अपार्टमेंट में लाने के लिए भेजता है। फान चान के अपार्टमेंट में प्रोस्टिट्यूशन का वर्क करती है और उसको $10,000 पे कर देती है, बट हर बार चान इंटरेस्ट को इंक्रीज करता रहता है और एक टाइम बाद फान के लिए चान को पैसे देना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसके बाद गैंग मेंबर्स फान पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना शुरू कर देते हैं। वो उसे मारते हैं और ब्रूटली टॉर्चर करते हैं एंड थोड़े टाइम बाद थिंग्स और वर्स हो जाती है। फान को टॉर्चर करने वालों में मेनली 3 लोग थे, चान और उसके 2 साथी लियोन वाइलंग और लियोन चिंगचो। एंड थोड़े टाइम बाद इनके साथ एक और मेंबर जुड़ जाती है, एक 14 ईयर ओल्ड माइनर गर्ल नेम्ड अफांग, जो अपने आप को एक मेंबर की गर्लफ्रेंड बताती है, बट मोस्ट प्रोबेबली वो भी मेंबर की प्रोस्टिट्यूट ही होती है। ये चारों लोग फान को ब्रूटली टॉर्चर करते हैं, उसको बांध के मारते हैं, उसकी स्किन जला देते हैं, उसका करते हैं और उसे जबरदस्ती ह्यूमन फीसिस खिलाते हैं। इतना टॉर्चर सहने के बाद फान की डेथ हो जाती है। एंड जब चान और उसके साथियों को इसका पता चलता है तो एक बड़ी सी नाइफ से फान की बॉडी के पीसेस कर देते हैं और उसे वहीं बॉईल कर देते हैं जहाँ वो खाना पकाते थे। एंड देन उसकी बॉडी को कचरे में फेंक देते हैं। बट फान के हेड और उसके तीत को वो अपने पास ही रखते हैं। उसके हेड को वो एक हेलो किटी डॉल के सर के अंदर डालकर उससे सील लेते हैं। 14 ईयर ओल्ड अफांग चान और उसके पार्टनर्स के अगेंस्ट टेस्टिफाई करती है और चान और उसके पार्टनर्स को इतना हॉरिफिक क्राइम करने के लिए कोर्ट 20 साल की सजा सुनाती है। इन्वेस्टिगेशन में अफांग बताती है कि एक बार चान और उसके पार्टनर्स फान के सर पर 50 बार से ज़्यादा पेड़ से मारते हैं एंड अफांग भी उन्हें ज्वाइन करती है। पुलिस जब अफांग से पूछती है कि वो इस पे इन्वॉल्व क्यों होती है तो अफांग उसका रिप्लाई करती है, आई हैड अ फीलिंग दैट इट वाज फॉर फन। इस पूरे इन्फेमस हेलिक्विटी केस के लिए विलियम शेक्सपियर की एक लाइन है जो इस ग्रूसम क्राइम के लिए परफेक्टली मैच करती है, दैट हेल इज एम्प्टी एंड ऑल द डेविल्स आर हियर। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड अगर वीडियो में कोई थिंग तुम्हें पसंद नहीं आई एंड तुम्हें लगता है कि मुझे उससे इंप्रूव करना चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।